friends, today I will tell you how we can find exponential Fourier series of this sawtooth waveform. And now how we can define this waveform? Xt, it will be equal to a upon 2 pi t for t between 0 to 2 pi. ठीक है, इस वेवफॉर्म का जो स्लोप होगा फॉर टी बिटवीन 0 टू 2 पाई के लिए वो ए अपॉन 2 पाई होगा. ठीक, मल्टीप्लाई बाय हमने टी कर दिया टाइम एक्सिस के, मीन्स एक्स एक्सिस के. ये जो टाइम पीरियड टी है इस वेवफॉर्म का वो किसके इक्वल है? 2 पाई के, क्योंकि आफ्टर 2 पाई ये रिपीटेशन हो रही है ये सॉटूथ वेवफॉर्म. इसलिए इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी मीन्स ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 2 पाई अपॉन t means time period, it will be equal to 2 pi upon 2 pi equals to 1. ठीक है. नाउ एक्सपोनेंशियल जो फोरियर सीरीज होती है किसी सिग्नल xt की वो किसकी इक्वल होती है? इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी. इस केस में ओमेगा नॉट क्या है? 1 के इक्वल है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन टी. ओके, एज वी नो दैट हमें फर्स्ट इस कोएफिशिएंट सी एन फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सिग्नल की एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए. सी नॉट है जो इसमें फर्स्ट इस कोएफिशिएंट वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड 0 टू टी एक्स टी डी टी. ठीक है, सी नॉट इसके इक्वल होता है एज वी नो दैट. एंड टी यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई की इक्वल है, तो हम सिंपली यहाँ 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई एक्स टी क्या है 0 टू 2 पाई के लिए? ए अपॉन 2 पाई टी. ठीक, तो सिंपली जो है हम यहाँ पुट कर देंगे ए अपॉन 2 पाई टी डी टी. इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई को आउटसाइड जो है ले लेते हैं इंटीग्रल के. इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर और टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट जो है राइट डाउन कर दी. अब ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर. अब इसमें अपर लिमिट पुट की 2 पाई स्क्वायर माइनस 0, लोअर लिमिट भी पुट कर दी. ठीक है, वो 0 हो गया, इसकी वजह से अपॉन 2 पाई स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कैंसिल. व्हाट इज़ लेफ्ट? ए अपॉन 2. इट मीन्स सी नॉट इज इक्वल टू ए अपॉन 2. अब जो है सी एन फाइंड आउट करते हैं फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए. सी एन जो है वो किसके इक्वल होता है फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए? इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी मीन्स होल टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन होगा एक्स टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी. ये होता है. ठीक, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि कैपिटल टी जो है जो टाइम पीरियड टी है वो 2 पाई की इक्वल है. इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एक्स टी यहाँ पर क्या है? ए अपॉन 2 पाई टी. ठीक, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट 1 है. ठीक, टी टी टी. ठीक है, ए अपॉन 2 पाई का आउटसाइड ले लेते हैं. ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 0 टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी टी टी. अब क्योंकि ये 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन है इस केस में, तो हमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा इसमें. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du. ठीक, इस केस में अगर u इक्वल्स टू हम लेते हैं t, u इक्वल्स टू t, देन दिस इम्प्लाइज du इक्वल्स टू dt. और dv किसकी इक्वल लेते हैं? dv इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर
माइनस जे एन टी डी टी, इतना टर्म ले लिया। इसका मतलब v किसके इक्वल आएगा इसका इंटीग्रेशन, v विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन, इसका इंटीग्रेशन कर दिया इस पार्ट का। ठीक है, अब सिंपली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, u डी वी। इस केस में u क्या है हमारा, t, मीन्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं इंटीग्रल t। डी वी किसके इक्वल है, डी वी हमने इसके इक्वल पुट किया था ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी डी टी, मीन्स हम जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेट हो गया। हम सिंपली इनमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे u एंड v की। ठीक, इट विल बी इक्वल टू a अपॉन 2 पाई स्क्वायर, u क्या है t और v क्या है दिस टर्म, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन। अब इस पार्ट के लिए तो 0 to 2 पाई लिमिट पुट कर दी। नेक्स्ट क्या है, माइनस इंटीग्रल b क्या है दिस टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन डी यू। ठीक है, और डी यू इस केस में क्या है डी टी, तो सिंपली यहाँ हम क्या पुट कर देंगे डी टी, इसमें लिमिट पुट कर दी 0 to 2 पाई। ओके, नाउ a अपॉन 2 पाई स्क्वायर, अब इसमें लिमिट पुट कर दी। फर्स्टली हमने लिमिट पुट की t इक्वल्स टू 2 पाई पुट किया, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई हो जाएगा और अपॉन माइनस जे एन, और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे t के प्लेस पे 0, तो ये होल पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसको नीड नहीं है राइट डाउन करने की। माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 अपॉन जे एन आउटसाइड ले आए। नाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, तो ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन, लिमिट राइट डाउन कर दी 0 to 2 पाई, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई किसके इक्वल आता है 1 के। मैं ये अभी फाइंड आउट करके बताऊंगी कि कैसे इक्वल आया 1 के, अपॉन माइनस जे एन, दिस माइनस टर्म इज आउटसाइड, जे इंटू जे क्या हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स माइनस माइनस, तो व्हाट इज दैट 1 अपॉन एन स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस ई रेज़ टू पावर 0, लोअर लिमिट पुट कर दी। ओके, नाउ a अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, इसमें जो है j को जो है न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो उसके लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में j का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो j अपॉन n हो जाएगा, और यहाँ j का मल्टीप्लाई j से करेंगे तो j स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यही टर्म आएगा इससे। ठीक, प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 माइनस, और ये ई रेज़ टू पावर 0 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स टर्म क्या लेफ्ट हुआ, a अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जे, इधर राइट डाउन कर देते हैं, 2 पाई अपॉन एन, 2 पाई 1 2 पाई कैंसिल, व्हाट इज दैट j अप a अपॉन 2 पाई n। ठीक है, मीन सी एन किसके इक्वल आ गया, जे ए अपॉन 2 पाई एन। ठीक, फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब ये जो टर्म है ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई 1 के इक्वल कैसे आ गया, लेट्स फाइंड आउट। ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन 2 पाई is equal to, according to Euler's formula, cos n 2 pi minus sin j sin
एन 2 पाई, ठीक है। कॉस एन 2 पाई एन किसकी इक्वल होता है, एन की जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू है, एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि एन की प्लेस पे अगर हम 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पाई का मल्टीपल है, तो मीन्स हमें cos 2 पाई का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। cos 2 पाई जो 1 के इक्वल होता है, इसलिए cos n 2 पाई 1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही माइनस जे साइन 2 पाई n किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इट मीन्स ई रेस टू माइनस जे एन 2 पाई किसके इक्वल हो गया, 1 के। इसलिए जो है हमने इस प्लेस पे ई रेस टू माइनस जे एन 2 पाई की प्लेस पे 1 पुट कर लिया, ठीक। अब जो है इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं इस सॉटूथ वेवफॉर्म का। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है इस वेवफॉर्म का, उसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है। तो सिंपली जो है हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, एक्स टी विल बी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज टू पावर जे एन टी, ओके। एंड दिस विल बी इक्वल टू सी नॉट प्लस sigma n equals to minus infinity to infinity for n is not equal to 0 cn e raised to power j and t, okay। so it will be equal to c naught की वैल्यू क्या थी हमारी, c naught was equal to a by 2, okay। so this is equal to a by 2 plus sigma n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सी एन की वैल्यू क्या थी हमारी, ये है, तो जे ए अपॉन 2 पाई एन फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 0 ई रेज़ टू पावर जे एन टी, ओके। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फॉर दिस सॉटूथ वेवफॉर्म, okay, understood, thank you।